हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक नया फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है कंकेटेनेट। कंकेटेनेट शब्द का मतलब ही होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना, जोड़कर एक जगह रखना। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है कंकेटेनेट, इसको जानते हैं। ये कंकेटेनेट एक फंक्शन है एक्सेल का जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो या दो से अधिक कॉलम्स के डेटा को एक साथ मर्ज करने के लिए या रखने के लिए। तो ऑफिसेस में या कई जगह हम जब भी कोई एक्सेल सीट बनाते हैं तो सारी एक बार में प्रिपेयर नहीं हो पाती है, तो कई बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसा होता है कंकेटेनेट के लिए। सबसे पहले हम जैसा कि कोई भी फार्मूला लगाने के लिए हम प्लस या इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो हम साइन लगाएंगे, उसके बाद कंकेटेनेट लिखेंगे। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। यहाँ पे हम मैन्युअली कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं। कॉमा लगा के हम जितनी सेल्स का एड्रेस लिखेंगे वो सारी मर्ज होके एक कॉलम में आ जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक मर्ज का ऑप्शन भी आता है यहाँ पे, तो मर्ज में और कंकेटेनेट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है, जब हम मर्ज का इस्तेमाल करते हैं कोई दो कॉलम या तीन कॉलम को मर्ज करने के लिए, तो जो फर्स्ट कॉलम है उसका डेटा बाकी सारे सेकंड या थर्ड जितने मर्ज करते हैं उसको ओवरलैप कर देता है। लेकिन कंकेटेनेट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हर कॉलम की वैल्यूज उठ के आती है। तो इसको चलो प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो ये जैसे हमारे पास डेटा है प्रॉपर्टीज़ का, फर्स्ट कॉलम है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर लिखे हुए हैं या हाउस नंबर बोल सकते हैं। फिर उस प्रॉपर्टी के ओनर का नाम है, फिर वो किस वार्ड में है और कितना उसका टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर उसने जो पे किया है अमाउंट, वो कैश में किया है, चेक में किया है, या वो मोड है इस वाले कॉलम में। और इस कॉलम में उसका एरिया है, किस एरिया में रहता है, किस कॉलोनी में रहता है। और लास्ट कॉलम में सिटी है, किस सिटी में रहता है। चलिए अब हम इस के वाले कॉलम पर कंकेटेनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल टू लगाया, अब यहाँ पे लिखा कंकेटेनेट। ये देखिए एक्सेल का ये फीचर है, ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपअप हो गया कंकेटेनेट। इसको टैब से किया तो टाइप नहीं करना पड़ा। अब अगर हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका नाम, फिर उसके सामने उसका एरिया, फिर सिटी, ये तीन चीज़ें हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम में लिखी आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो नाम उसका किस सेल में है उसका एड्रेस लिखेंगे। ये सेल है, इसका एड्रेस है B2, या तो हम यहाँ B2 लिख दें या इस पर क्लिक कर दें तो एक्सेल अपने आप उसका एड्रेस उठा लेता है। इसके बाद अगला कौन सा चाहिए, हमको उसका वार्ड चाहिए। कॉमा करेंगे, वार्ड किस में है, C2 में, C2 पर क्लिक किया। उसके बाद हमको उसका चाहिए एरिया, एरिया है F2 में, तो कॉमा करके F2 लिख देते हैं। फिर कॉमा किया, अब उसका सिटी भी चाहिए, तो सिटी है H में, तो यहाँ पर लिख दिया H2। अब ब्रैकेट को क्लोज किया। अब ये देखिए, ये उसका नाम आ गया, उसका वार्ड आ गया, उसकी कॉलोनी आ गई। तो ये सारी चीज़ें ये कंकेटेनेट से एक ही कॉलम में आ गया। लेकिन अब इसमें कोई स्पेस नहीं है कुछ भी, ये सब एकदम जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये रीडेबल नहीं है। तो अभी तक हमने सीधा
सेल से डेटा उठाया, अब हम मैन्युअली भी उसमें लिख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि उसके नाम के बाद एक कॉमा आ जाए, तो हम यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं, और जो कॉमा हमको बीच में चाहिए या स्पेस लाना है, तो उसके लिए डबल कोट्स लगाएंगे। जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ये डबल कोट लगाए, अब इसके अंदर मैं एक स्पेस दे देता हूँ, तो अब नाम के बाद एक स्पेस आएगा, या हम चाहते हैं कॉमा आए तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, एंटर किया, तो ये देखिए नाम के बाद कॉमा आ गया। और हम चाहते हैं कि वर्ड के पास बाद भी थोड़ा स्पेस रहे जिससे वो रीडेबल हो जाए, तो C2 में वर्ड है, यहाँ पे कॉमा किया, यहाँ पे डबल कोट्स लगाए, कॉमा कर दिया। सेम सिटी के बाद, सिटी से पहले भी यही करते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, नाम आ गया, फिर कॉमा आया, स्पेस, वर्ड आया, कॉलोनी आई, सिटी आई। तो ये हमारा यूज़ था कंकेटिनेट फंक्शन का। तो ये ज़रूर आपके किसी न किसी काम आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारे डेटा पर लग जाए तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, जहाँ तक भी हमको ये सेम फार्मूला लगाना है। ये देखिए आप सारे ये नाम, वर्ड, ये सभी का ऑटोमेटिकली एक्सेल ने आगे बढ़ा दिया, तो सबका नाम, वर्ड, एरिया, कॉलोनी यहाँ पे आ गए। तो ये था कंकेटिनेट, सारा प्रैक्टिकल हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।